जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम है मेहरान शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी। आज हम मैट्रिक के यूनिट 9 के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे, जिसका नाम है सेलेक्टिंग द राइट करियर। राइट का मतलब मैंने जैसा कि लिखा हुआ है दुरुस्त। करियर पेशे को या ज़राए आमदन को कहते हैं। सेलेक्टिंग का मतलब होता है मुंतखब करना। दुरुस्त पेशे या ज़राए आमदन को मुंतखब करना सेलेक्टिंग द राइट करियर का मतलब है। आइए पैराग्राफ 1 की ट्रांसलेशन करते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन एनी स्टूडेंट फ्यूचर प्लान्स रिवॉल्व्ड अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, पायलट और एन इंजीनियर। देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा भी ज़माना था, एक ऐसा भी वक्त था जब एनी स्टूडेंट्स, किसी भी तालिब इल्म का मुस्तकबिल का जो मंसूबा था या मंसूबे जो थे, वो एक डॉक्टर, एक पायलट और एक इंजीनियर के गिर्द घूमते थे। ठीक है, बनने के गिर्द घूमते थे। बिकमिंग यहाँ पर बनना है, रिवॉल्व का मतलब है घूमना और अराउंड का मतलब है गिर्द। दीज फ्यू डिसिप्लिन्स वर थॉट टू बी द ओनली फील्ड्स दैट कुड ऑफर रिवॉर्डिंग करियर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। ये कुछ ज़ाबते वर थॉट सोचे जाते थे टू बी द ओनली फील्ड्स, सिर्फ शोबाजात के लिए सोचे जाते थे, दैट कुड ऑफर, जो पेशकश कर सकते थे, रिवॉर्डिंग करियर्स, नफा बख्श जराए आमदन के लिए, इन टर्म ऑफ, मैंने आपको बताया हुआ है इन टर्म्स और इन ऑर्डर, दोनों का मतलब होता है के लिहाज से। ऑफ बोथ रिस्पेक्ट इन मनी मतलब के इज्जत, दोनों इज्जत और पैसे दोनों के लिहाज से नफा बख्श जराए आमदन की पेशकश कर सकते हैं। रिजल्टेंटली, नतीजा के तौर पर, स्टूडेंट्स वर अनअवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज दैट could perhaps have been more advantageous। पहले ज़माने में ऐसा ज़रूर होता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था। तो लोग कहते थे कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, मेरे वालिद साहब पायलट हैं, मेरे वालिद साहब इंजीनियर हैं। तो वो यही तीन डिसिप्लिन के गिर्द घूमता था। तो लोग, नतीजा के तौर पर क्या होता था, जो तुलबा थे वो बेखबर थे, अनवेयर, अदर अपॉर्चुनिटी, दूसरे मौक़ों से बेखबर थे, जो कि उनके लिए शायद और ज़्यादा नफ़ा बख्श हो सकते थे। यहाँ पे मैंने एडवांटेजियस, रिवॉर्डिंग, ठीक है, रिवॉर्डिंग के यहाँ पर, और प्रॉफिटेबल, ये आगे आप पढ़ेंगे प्रॉफिटेबल का भी लफ्ज। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, एडवांटेजियस, रिवॉर्डिंग, प्रॉफिटेबल। तो तीनों का मतलब है नफा बख्श। तो अगर तो दूसरे मौके होते जिनसे वो बेखबर थे, वो बहुत ज़्यादा नफा बख्श हो सकते थे, मोर, ज़्यादा या और ज़्यादा। तो आइए इसकी हम उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। माजी में लोग डॉक्टर, इंजीनियरिंग या पायलट बनना चाहते थे क्योंकि इज्जत और एहतराम और पैसे, रुपए या पैसे, दोनों के लिहाज से ये शोबाजात बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श तस्वुर किए जाते थे, मतलब कि समझे जाते थे, सोचे जाते थे। एक ज़माना था जब किसी भी स्टूडेंट के मुस्तकबिल के मंसूबे डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने के गिर्द घूमते थे। ये चंद एक अलमी ज़ाब्ते ही सिर्फ ऐसे शोबाजात तस्वुर किए जाते थे जो इज़्ज़त और एहतराम और रुपए पैसे दोनों के लिहाज से नफ़ाबख्श ज़राए आमदन बन सकते थे। नतीजा के तौर पर स्टूडेंट्स दीगर मौके से बेखबर थे, जो गालबन मतलब के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते थे, नफ़ा बख्श हो सकते थे, मतलब के प्रॉफिटेबल हो सकते थे, एडवांटेजेस हो सकते थे, या रिवॉर्डिंग हो सकते थे। ये मैं नफ़ा बख्श का मतलब बता रहा हूँ। आइए पैराग्राफ 2 की बात करते हैं। टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। आज ज़िंदगी ज़्यादा मुतहरिक और तख्लीकी बन चुकी है। इनोवेटिव को क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं आप। गॉन आर द डेज व्हेन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स वर द ओनली अवेलेबल चॉइसेस। वो दिन चले गए हैं जब सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबाजात को मुंतखब करने के लिए या दस्तयाब करने के लिए सोचा जाता था। Now a whole world of non-traditional careers, from IT, electronic media, networking to online business portals and fashion designing are available for young people। आज अगर आप गैर रवायती, नॉन ट्रेडिशनल का मतलब होता है आज लोग डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर नहीं बनते क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल करियर्स शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वेब नेटवर्किंग है, ऑनलाइन बिजनेसेस को कहते हैं, ऑनलाइन तिजारत या कारोबार, पोर्टल्स, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को कहा गया है, मौके, एंड फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हुई है और करंट
करियर्स में पाई जाती है। आर अवेलेबल फॉर यंग पीपल, आजकल के नौजवानों के लिए मुयसर हैं, मतलब के दस्तयाब हैं। आइए पैराग्राफ 2 को उर्दू में ज़रा देख लेते हैं, ट्रांसलेशन इसकी। आज जिंदगी ज़्यादा मुतहरिक और तख्लीकी सलाहियतों से माला माल है। वो दिन गुजर गए जब इख्तियार करने के लिए सिर्फ मेडिकल, मतलब के तिब और इंजीनियरिंग के शोबाजात थे। अब नौजवानों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन बिजनेस के मौके और फैशन डिजाइनिंग के गैर रवायती शोबाजात की एक मुकम्मल दुनिया मौजूद है। आइए पैराग्राफ नंबर 3 ट्रांसलेशन करते हैं। However, there still remains the question of choosing the right profession. ताहम अभी भी सवाल रहता है of choosing the right profession, अभी भी दुरुस्त पेशा को मुंतखब करने का सवाल रहता है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, फॉर मोस्ट ऑफ अस द राइट करियर मैरिली मीन्स अ प्रोफेशन दैट गारंटीज अ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आजकल हम पेशा सिर्फ ये ढूंढते हैं कि हमें पैसे मिले, मतलब कि दौलत मिले और जायदाद मतलब कि बनाएं हम। लेकिन आजकल आपने अगर काम करना है तो आपको मेंटल पीस भी चाहिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो सिर्फ ये नहीं सोचते, वो सिर्फ पैसे का सोचते हैं। इसलिए ये यहाँ पर लाइन लिखी गई है, अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट ऑफ अस द राइट करियर मैरिली मीन्स अ प्रोफेशन दैट गारंटीज अ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड। बदकिस्मती से बहुत से आज हम लोग राइट करियर मतलब कि दुरुस्त ज़राए आमदन किसको समझते हैं? सिर्फ उस चीज़ को समझते हैं कि एक ऐसा पेशा हो जो हमें सिर्फ और सिर्फ मुनाफा बख्श रोजी रोटी दे, लाइवलीहुड रोजी दे, गारंटीज मतलब कि उसकी यकीन दहानी कराए। बट द कंसिडरेशंस लाइक इंटरेस्ट इन द जॉब एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन शुड आल्सो बी गिवन इंपॉर्टेंस। लेकिन जो आजकल नहीं अहम दी जा रही बात वो ये है कि काबिल गौर, कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पर काबिल गौर है, मतलब कि दिलचस्पी नहीं दी जाती नौकरी के अंदर कि यार अगर दिलचस्पी है या नहीं है तो आप फिर भी काम कर रहे हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन है या नहीं है फिर भी काम हो रहा है, तो इसको भी अहमियत देनी लाजमी है। इसको आप उर्दू में भी देख लें। ताहम दुरुस्त पेशा मुंतखब करने का सवाल अब भी मौजूद है। बदकिस्मती से हम में से ज़्यादातर अफराद के नज़दीक दुरुस्त पेशा सिर्फ मुराद दुरुस्त पेशे से मुराद महज ऐसा पेशा है जिससे यकीनी तौर पर मुनाफा बख्श रोजगार हासिल होता हो, मगर फिर भी काम में दिलचस्पी और ज़हनी इत्मीनान के अमूर को भी अहमियत देनी चाहिए। लाइक वी जस्ट हैव टू गिव द मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑल्सो टू द जॉब। पैराग्राफ नंबर 4 की बात कर लेते हैं। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड शुड आल्सो बी कंसीडर्ड बाय सीरियसली, वेरी सीरियसली। मतलब कि आप अगर कोई काम, कोई फील्ड चूज कर चुके हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने वो भी देखना है कि उसका स्कोप ऑफ मतलब कि मार्केट के अंदर डिमांड है या नहीं है। स्कोप का यहाँ पर इंपॉर्टेंस को कहेंगे, जिसको अहमियत कहते हैं। आगे हम सिग्निफिकेंस का लफ्ज़ पढ़ेंगे, उसका मतलब भी स्कोप ही है। तो किसी भी शोबे की को मार्केट डिमांड के लिहाज से उसकी अहमियत को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे, जैसे कि अभी आईटी की जो मार्केट है वो बहुत अप है, बहुत अपवर्ड जा रही है, तो उसको आपने देखना है, उस टर्म के मुताबिक आपने डिग्री करनी है। शुड ऑल्सो बी कंसिडर वेरी सीरियसली, इसको भी बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए। वी कैन नॉट प्रैक्टिकली डिनाई द सिग्निफिकेंस ऑफ हायरिंग ट्रेंड्स। हम लोग अमली तौर पर इनकार नहीं कर सकते सिग्निफिकेंस और स्कोप, अभी बताया कि सिनोनिम्स एक दूसरे के, ऑफ हायरिंग ट्रेंड्स, कि आपको रखने के रुझानात को भी आपने निगलेक्ट नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना, उनकी भी बहुत अहमियत होती है। क्योंकि मिसाल के तौर पर एक बात कर लेते हैं। अ डिकेड गो, 10 साल मतलब कि कुछ सालों पहले की बात है। डिकेड को 10 साल का अशरा कहते हैं। कुछ सालों पहले की बात है, व्हेन कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स वर इन डिमांड, कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पेशावर को, कंप्यूटर साइंस के पेशावर की जो मुतालबा था वो बहुत ज़्यादा था। मासेस ऑफ एमसीएस, मतलब कि बहुत ज़्यादा ढेर मास्टर्स ढेर ने एमसीएस कर लिया। स्टूडेंट्स फ्लडेड द मार्केट, मार्केट जो थी वो भर चुकी थी। फ्लडेड मतलब भर जाना, बहुत ज़्यादा भर चुकी थी। विद द एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, फिर बाद में नताइज जो थे वो बहुत अफसोसनाक आए, इंतहाई अफसोसनाक आए। क्योंकि जब मार्केट के अंदर एक चीज़ है ही नहीं, मतलब कि वैकेंसी नहीं है, बेशक डिग्रीज लोगों के पास हैं, तो वो लोग डिसअपॉइंट हो गए। ये उर्दू में ट्रांसलेशन देख लें पैराग्राफ 4 की। मार्केट में तलब के हवाला से भी किसी शोबा को संजीदगी से जायज़ा लिया जाना चाहिए। हम खिदमात मुस्तार लेने के रुझानात की अहमियत का हरगिज़ इनकार नहीं कर सकते। मतलब कि आपको अगर हायर किया जा रहा है तो आप ये ना समझें कि उसके अंदर कोई स्कोप नहीं है, उस
डिग्री के अंदर स्कोप होगा तो फिर ही आपको हायर किया जाएगा, वरना नहीं हायर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक अशरा पहले जब कंप्यूटर साइंस के पेशावर माहिरीन की तलब पाई जाती थी तो MCS मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स का मार्केट में सैलाब आ गया, मगर नताइज बहुत अफसोस कुन मायूस कुन थे क्योंकि लोगों के पास डिग्रीज थी, जॉब नहीं थी। अगर हम पैराग्राफ 5 की बात करें तो करियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स। ये जो आपके असातिज़ा होते हैं या जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली दे आर योर करियर काउंसलर्स। मतलब कि जो आपको बता सकें कि ज़राए आमदन जो है वो सही तरीके से किस चीज़, किस शोबे से, किस फील्ड से कमाई जा सकती है। आर जर्नली, ये आम तौर पर वेल इन्फॉर्म्ड पहले से ही आगाह होते हैं, या वेल इन्फॉर्म्ड बेहतर तौर से आगाह होते हैं अबाउट सच ट्रेंड्स, ऐसे रुझानात के बारे में। कौन से रुझानात के बारे में? मतलब कि आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सी जॉब अवेलेबल है। दे कैन प्ले अ की रोल, और यही जो करियर काउंसलर्स होते हैं उनको दे कहा जा रहा है, यही लोग आपके मतलब के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं गाइडिंग द यूथ, नौजवानों को रहनुमाई करने के लिए टूवर्ड्स अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, कि वो मुनाफा बख्श पेशा कौन सा है उसकी तरफ लेकर जाते हैं। वो आपको राय अच्छी देते हैं, गाइडिंग मतलब कि रहनुमाई अच्छी देते हैं। दिस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द फुल टाइम करियर काउंसलिंग। तो यही चीज़ वाजिया करती है कि आपको फुल टाइम करियर काउंसलिंग चाहिए स्कूल लेवल के डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल के। हमें स्कूल की सतह पर एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए जो तमाम वक्त आप लोगों की करियर काउंसलिंग करता रहे, मतलब कि आपको समझाता रहे, बताता रहे कि ये बेटा करें, ये अहम है आपके लिए। द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट शुड बी टू डिटरमाइन द पर्सनालिटीज ऑफ द स्टूडेंट। सिर्फ इस महकमे का ये काम होना चाहिए कि वो जायज़ा लें स्टूडेंट्स की शख्सियात का, मतलब कि तालिब इल्मों की शख्सियात का, और उनको मुशाहिदा करे और उन पर तज्जिए भी करे कि इनका किस चीज़ में दिलचस्पी है या नहीं है, इंटरेस्ट, एंड सजेस्ट सूटेबल करियर्स। और फिर इनको मशवरा दें करियर काउंसलर्स या वो महकमा जो स्कूल लेवल, स्कूल की सतह पर बनाया जाना चाहिए कि बेटा आपके लिए ये मुनासिब हैं करियर्स। करियर्स का मतलब होता है ज़राए आमदन, ये आपके मुनासिब ज़राए आमदन का ज़रिया है। तो आपको यही मशवरा हम देते हैं जो अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड हो, जो उनका रुझान हो। ये ना हो कि वो उनमें इंटरेस्ट नहीं रखते तो आप उनको रिकमेंड कर दें, लेकिन जिनमें ही उनका रुझान है, एप्टीट्यूड ट्रेंड का सिनोनिम है जिसको रुझान कहते हैं, उसके मुताबिक आप उन्हें सूटेबल करियर्स बताएं जिनका मशवरा देना है आपने। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब मुश्किल में पाना, बेबसी में पाना। बहुत से जो वालिदैन हैं और तालिब इल्म हैं खुद को बेबसी मतलब के बेयारो मददगार पाते हैं जब उन्होंने फैसला करना हो ज़राए आमदन का, व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ करियर। पेरेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। ये जो मार्केट के अंदर मतलब के तलब है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो वालिदैन होते हैं ये इससे बिल्कुल भी आगाह नहीं होते हैं, बेखबर होते हैं। मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट के रुझानात, एजुकेशनल सिस्टम से भी नहीं आगाह होते, तालीमी निज़ाम से भी आगाह नहीं होते, एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन। और वो उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा ख़ास शोबा है जिसमें ज़्यादा अहमियत, जिसकी ज़्यादा अहमियत है। Similarly, 14 to 15 year old students are not mature enough to make such life changing decisions. हम लोग जो 9वीं 10वीं में 14 से 15 साल के तुलबा होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह वो लोग इस काबिल नहीं होते, इस समझदार नहीं होते हैं कि वो अपने ज़िंदगी बदल देने वाले फ़ैसलों को कर लें। सो इट इज़ वाइडली फेल्ट, और ऐसा बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा महसूस किया गया है कि करियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल। ये जो करियर काउंसलिंग है ये स्कूल लेवल से ही आपको इसको फ़रोग देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि करना क्या है, मतलब कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, कौन से फील्ड को जो है आगे लेकर चलना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर सो इट इज़ वाइल्डली सो इट इज़ वाइल्डली फेल्ट दैट करियर काउंसलिंग मस्ट बी प्रमोटेड फ्रॉम स्कूल लेवल। इसलिए बहुत ज़्यादा महसूस किया गया है कि ये जो करियर काउंसलिंग है इसको स्कूल लेवल मतलब कि स्कूल की सतह पर प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। ये अब आपका पैराग्राफ नंबर 5 जो है वो इंग्लिश में ख़त्म हो गया। आइए इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। ये जो करियर काउंसलर्स होते हैं इस तरह के रुझानात से अमूमन आगाह करते हैं, वो नफ़ा बख्श कारोबार की तरफ रहनुमाई करने के सिलसिले में कलीदी किरदार मतलब कि अहम किरदार अदा करते हैं। इससे स्कूल की सतह पर कुल वक्ती करियर मतलब कि मुकम्मल वक्त जो आपको प्लानिंग दी जाती है, करियर काउंसलिंग की जाती है, उसके शोबे की अहमियत वाज़िया होती है। इस शोबे का काम होना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स की शख्सियतों का जायज़ा ले और इनकी दिलचस्पियों का मुशाहिदा करे और इनका तजिया करे और इनके फितरती रुझान के मुताबिक मौजू पेशे
तजवीज़ करे। करियर का फ़ैसला करते वक्त ज़्यादातर वालिदैन स्टूडेंट्स खुद को बेबस पाते हैं। वालिदैन मार्केट के रुझानात, तालीमी निज़ामों और किसी ख़ास शोबा की वसअत मतलब कि अहमियत से लाइल्म होते हैं। इसी तरह 14-15 बरस की जो उम्र है उसके स्टूडेंट्स जो होते हैं इस कदर बालिग मतलब कि समझदार नज़र नहीं होते, बालिग नज़र नहीं होते कि ज़िंदगी बदल देने वाले फ़ैसले कर सकें। इसलिए इस बात को शिद्दत से महसूस किया गया है मतलब कि वाइडली बहुत ज़्यादा महसूस किया गया है कि स्कूल की सतह पर करियर काउंसलिंग का आगाज़ किया जाए। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मुझे इजाज़त दीजिए और अगली वीडियो का इंशाल्लाह इंतज़ार करें। तो पैराग्राफ 6 से मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।